देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए क्यों रशियन समाज को खूब पसंद आ रहा भारत का राजयोग ध्यान। हर देश की अपनी संस्कृति और मजहब होता है जो उसको दूसरे देशों से अलग रखता है, परंतु भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व को एकता में पिरोती है, जिसे पूरी दुनिया के लोग फॉलो करते हैं। रूस भी एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति के लिए बहुत कट्टरता से पालन करता है, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्था के बहनों ने रूस में वो कर दिखाया है जो असंभव सा लगता है। रक्षाबंधन के अवसर पर रशिया के मॉस्को में भारतीय दूतावास की ओर से भारत सप्ताह महोत्सव मनाया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति परिषद ने 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष आमंत्रित किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था से रशिया में जुड़े लोगों ने ऐसी संस्कृतियों को बिखेरा जिससे हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। मॉस्को की प्रभारी बीके सुधा और सेंट पीटर्सबर्ग की प्रभारी बीके संतोष के निर्देशन में रशिया के लोग अपने आप को भारत की संस्कृति में पूरी तरह रंगे नजर आए। चाहे रक्षाबंधन हो या सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, राजयोग ध्यान हो या भारत के आध्यात्मिक महात्म्य, हर चीज उनके अंदर एक तरह से खून में बस चुका है। भले ही लोग रशियन बोलते हैं, लेकिन उनके भाव, उनके व्यवहार, उनकी सोच में भारत की संस्कृति साफ झलकती है। इस दौरान रशिया में भारत के राजदूत डॉक्टर विनय कुमार एवं लोना सिन्हा ने भी बहनों से राखी बंधवाई। साथ ही रशिया के लोगों ने भी भारत रस्मों रिवाज से रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान बीके सुधा तथा बीके संतोष ने भारत के इस महान पर्व का भाव बताते हुए आपसी सद्भाव में बंधने का संदेश दिया। कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक मधुकनका नाराय ने अपनी शुभकामनाएं भी दी। We have the pleasure of the Brahma Kumari sisters coming forward and joining hands with us and tying the bond of love, of protection, and that itself is a reflection of India, the bond that we share, and it's been very warmly received by our Russian friends. And now it gives me great pleasure that the God's own country and the people representing this state of India in Moscow, AMA, has decided to have this concluding event of Bharat Week. So I would like to thank Vinodji and all the office bearers of AMA for having this performance. युवाओं की बात पॉडकास्ट की हुई भव्य लॉन्चिंग। कौशल निर्माण की यात्रा पर निकले युवाओं को अवसरों और चुनौतियों की एक दुनिया का सामना करना पड़ता है। कौशल विकास न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य के करियर के संभावनाओं के लिए भी आवश्यक है। इस यात्रा में अगर आध्यात्मिकता का समावेश हो जाए तो परमात्म छत्र छाया में सफलता मिल ही जाएगी। युवाओं के प्रश्नों का समाधान करने एवं उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण दिखलाने के प्रयासों में नई दिल्ली के कालकाजी सेवा केंद्र ने अनोखी पहल की है। स्थानीय सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके प्रभा के निर्देशन में विशेष युवाओं के लिए युवाओं की बात इस पॉडकास्ट की लॉन्चिंग की गई। मुख्य वक्ता बीके प्रमोद कुमार ने इस पॉडकास्ट के माध्यम से एम्पावरिंग यूथ थ्रू पॉजिटिव एक्शन इस विषय पर कार्यक्रम में आए कई युवाओं से चर्चा की एवं उनके प्रश्नों का समाधान भी किया। बीके सुजाता, बीके प्रज्ञा, बीके विभा एवं अन्य बीके सदस्यों का इस आयोजन में पूरा योगदान रहा। अवसर पर टीवी एंकर विहान भी मौजूद रहे। नागपुर में ग्राम विकास प्रभाग के तहत विशेष ट्रेनर्स ट्रेनिंग। भारत के हृदय स्थल संतरा नगरी नागपुर में ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग एवं स्थानीय सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से राजऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प के अंतर्गत ट्रेनर्स ट्रेनिंग का आयोजन संपन्न हुआ। भारत को विश्व गुरु का स्थान पुनः प्रदान करने में भारतीय कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विशेष योगदान है। इस विषय एवं लक्ष्य को लेकर जांगठा स्थित विश्व शांति सरोवर में ट्रेनिंग आयोजित हुई। अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमन, बीके शशिकांत, गोकुल ग्राम परियोजना के समन्वयक बीके चंद्रेश, कोल्हापुर से बीके मनीषा, राजस्थान जहोटा गांव से सरपंच श्याम प्रताप राठौड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी एवं सह निदेशिका बीके मनीषा के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथियों में डिप्टी कमिश्नर कमल किशोर फुटाने, इनकम टैक्स एडिशनल कमिश्नर ऋषि कुमार बिसेन, एग्रीकल्चरल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट रविंद्र मनोहरे, कृषि रत्न अवार्ड विजेता डॉक्टर आर.बी. ठाकरे ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर दिल के भाव रखे। अलग अलग सेशंस के साथ अंत में सभी से आदर्श गांव बनाने के लिए प्रतिज्ञा कराई गई। इस आयोजन का उद्देश्य यौगिक खेती, यौगिक गृह वाटिका, ग्राम स्वच्छता, जल संरक्षण करना,
साथ ही किसानों को सशक्त बनाना है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जयपुर राजा पार्क में बीके पूनम के निर्देशन में पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चैतन्य श्री कृष्ण, राधा, लक्ष्मी नारायण की एवं गोकुल गांव सहित अनेक सुंदर झांकियां सजाई गई, जो जीवन मूल्यों का संदेश दे रही थी। झांकी का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार राजेंद्र सिंह, बीजेपी प्रवक्ता श्याम झा, न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजेंद्र यादव, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में सीनियर ट्रेनर जसबीन चावला समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। बीके ज्योति ने जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि जैसे हम झांकियां देखने के लिए समय निकालते हैं, ऐसे ही हमें स्वयं में झांकने के लिए भी पूरे दिन में थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। ब्रह्मा कुमारी जी की बहनों ने जो प्रोग्राम अच्छा किया है, रियली बहुत सुंदर प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को आध्यात्मिक बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम आपको समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक जिंदा रह सके। ब्रह्मा कुमारी के ही कुछ भाई बहन आए, मुझसे बहुत ही बड़ी सेवा करने का मुझे मौका दिया और मैंने इनके साथ जुड़ के अब ये काम मुझसे खुद बाबा ने करवाया, मुझे अपने साथ जोड़ने का मौका दिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसको। और आज यहाँ आके मैं बहुत भावुक हो गई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। दिल्ली मानस कुंज स्थित परमपुरी सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी की अलग ही धूम दिखाई दी। स्थानीय प्रभारी बीके सुदेश ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि निकट भविष्य में श्री कृष्ण की स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। सभी को जन्माष्टमी पर्व की बधाइयां देकर सभी को परचिंतन से मुक्त रहे आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, साज सज्जा मोरपंखधारी युवा कृष्ण व पालने में झूलते बाल गोपाल आदि की मनोरम झांकी सजाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत गरबा रास से हुई, जिसके पश्चात सुंदर भक्ति गीतों पर बच्चों व युवाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पर्व को मनाने का यही उद्देश्य रहा कि श्री कृष्ण जयंती आज के युग में सिर्फ मना लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए महान कर्मों के बारे में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। और इसी राजयोग की शिक्षा के माध्यम से ही ऐसी दुनिया का निर्माण हो रहा है जहाँ हर बालक श्री कृष्ण जैसा होगा और हर बालिका श्री राधे जैसी होगी। तो ये एक ऐसी पढ़ाई है राजयोग की जिससे मनुष्य इतना ऊंचा बन सकता है, क्योंकि सारा मदार कर्मों पर है। आज मनुष्य कर्मों से ऐसा बन गया कि उसे मनुष्य कहने में भी झिझक होती है, और वही मनुष्य अगर श्रेष्ठ कर्म करता है तो वो अवश्य ही श्री कृष्ण जैसा, श्री नारायण जैसा बन सकता है। नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान प्रभाग में लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय कार्यालय के मौसम भवन में चिंता छोड़ चिंतन करे विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीडीजी सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा कि चिंता चीता के समान है। चिता मृतक को जलाती है, जबकि चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। हम चिंतन करें अर्थात किसी भी कार्य की योजना अवश्य बनाएं। तत्पश्चात प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। उप महानिदेशक डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि हमें कार्य करने के साथ ऐसे सत्र आयोजित करने की अत्यंत आवश्यकता है। हम सभी को आध्यात्मिकता अपनाकर अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाना है। परचिंतन, दूसरों के बारे में बात किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरों के बारे में बात करने से मुझे कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिले अब कोई, और जो दिल खोजू आप लो तो मुझसा बुरा न हो। इसलिए मुझे किसी के बारे में चिंतन नहीं करना है। जो बोलते हैं हम रिटायरमेंट के बाद हम फैमिली के साथ ज़्यादा बिताएंगे, नहीं, रिटायरमेंट के बाद तो अलग सा लाइफ हो जाता है। जब जीना है उसी वक्त जीना है, और उसके बाद हम कुछ करेंगे, कब दिखाएंगे, वो सब बात की बात है। फ्यूचर डजंट नो, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। हमारे हाथ में है भी नहीं। तो आज है, इस वक्त है, इस दिन है, इस वक्त है, तो इस वक्त में हम जिए। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। वृक्षारोपण के लिए लगभग 100 से अधिक भाई बहनों ने 200 से अधिक पौधे लगाए। यह कार्यक्रम सोलन के नजदीक टूटल क्षेत्र में वन परिक्षेत्र अधिकारी जयपाल कमल और वन रक्षक विपिन कुमार के सहयोग व देखरेख में संपन्न हुआ।
सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने कहा कि पर्यावरण जीवन के लिए जरूरी है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हर एक को पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना आवश्यक है। वन परिक्षेत्र अधिकारी जयपाल कमल ने कहा कि एक पौधा माँ के नाम एक सुंदर और सार्थक विचार है। यह न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाता है, बल्कि मातृत्व और प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम का भी प्रतीक है। पौधे लगाने के बाद बीके कल्पना ने सभी भाई बहनों को प्रकृति के बीच राज्यों का अभ्यास कराया और प्रकृति को सकारात्मक विचारों का सकाश भी दिया। क्योंकि ये प्रकृति हमारे साथ सत्युग में भी जाएगी, इसके लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बार जो हम सब ने पेड़ लगाया वो एक पेड़ माँ के नाम, माँ धरती माँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।